Assalamu alaikum warahmatullah. Once again welcome back to my YouTube channel अबू वलीद ऑफिशियल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दुआएं भी आपके साथ है, आप और आपकी फैमिली खुश और सलामत रहे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो कुछ यूँ है कि तनकीद आपको हर मामले में, हर फील्ड में मजबूत बना देती है। अब आप बताओगे कैसे? तनकीद जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तनकीद वो है जिसको आप डिज़र्व करते होंगे। कभी कभार आप पे तनकीद की जाती है लेकिन आप उसके लायक होते हैं, इसलिए आप पे तनकीद की जाती है। और जो दूसरा है वो इस तरह है कि आप पे तनकीद की जाती है लेकिन आप उसको डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करते हो, आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। उसके बरअक्स भी आप पे तनकीद की जाती है। अब जो पहला है वो आपको मजबूत कैसे बनाएगा, जो दूसरा है उसमें आप मजबूत कैसे बनेंगे। जो पहला है वो इस तरह है कि जब आप पे तनकीद की जाती है आप उसको डिज़र्व करते होंगे, आप मतलब उस मामले में गलत होंगे जिस पे आप पे तनकीद की जाती है, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ मैं इस पे गलत हूँ जिसकी वजह से लोग मेरे पीछे बातें करते हैं। हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ इसलिए लोग मेरे पीठ के पीछे बातें करते हैं। मैं यहाँ पे गलत हूँ इसलिए लोग मुझे ताने देते हैं, इसलिए लोग मुझे बातें सुनाते हैं। फिर आप स्ट्रांग कैसे हो जाएंगे कि आप ऐसे स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप पे तनकीद की जाती है, आप जिन बातों पे आप पे तनकीद की गई हो आप उन पे थोड़ा ध्यान देंगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। हाँ मैं इस काम में गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि मैं दोबारा तनकीद का निशाना ना बनूं। इसी तरह बहुत सारे काम आप ऐसे करते होंगे जिन पे लोग आप पे तनकीद करते होंगे, लेकिन फिर आप स्ट्रांग ऐसे बनते हैं, लोग जब तनकीद करते हैं तब ही आप उन बातों पे डीपली सोचते हो, गहराई से सोचते हो और फिर आप उन गलतियों को दूर करते हो ताकि आप पे दोबारा तनकीद ना की जाए। यह है पहला किस्म। और इंसान को कभी भी नहीं लगता है, यानी कि अक्सर ये देखा गया है कि अगर इंसान गलत कर रहा है उसको खुद ये फील नहीं होता, उसको खुद ये महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि इंसान की फितरत है वो गलत नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको लगता नहीं कि मैं यहाँ पे गलत हूं। लेकिन फिर लोग उसको डिसाइड करते हैं कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, आप वहां पे गलत हो। ये जो पहला किस्म था ये आपने सुना। अब जो दूसरा है कि लोग आप पे तनकीद करते हैं लेकिन आप उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लोग आप पे तनकीद क्यों करते हैं? ये सवाल उठता है जहन में कि अगर आप तनकीद को डिजर्व नहीं करते हैं, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं, फिर क्यों तनकीद करते हैं लोग? इस पे सोचने की जरूरत है। और ये आपको याद रखना चाहिए, या आपने सुना भी होगा कि पत्थर उसी दरख्त पे मारी जाती है जिसके ऊपर कुछ फल हो, कुछ मेवे हो। मतलब ये हुआ कि अगर आप पे तनकीद की जाती है और आप उसको डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर है कुछ, आप हो कुछ जिसकी वजह से लोगों को आपका ऐसा होना बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए लोग आपसे जलते हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं जो मैंने खुद नोट्स की है। जहां पे कूड़ा करकट फेंका हुआ होता है वहां पे कुत्ते बैठे हुए होते हैं। फिर वहां से एक गाड़ी निकलती है। जब वहां से एक गाड़ी आती है कुत्ते उठते हैं और वो भौंकना शुरू कर देते हैं। जब भौंकना शुरू कर देते फिर उसी कार के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं और गाड़ी वाला चलता है। कुत्ते थोड़ी देर के बाद मायूस होकर वापस आते हैं क्योंकि उसको बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। अब अगर यही कार वाला जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया था, ये कार वाला रुक जाता, फिर पीछे आ जाता, फिर कुत्तों को पहले भगा देता, फिर कार में चढ़ता, फिर दूसरी बार भी ऐसा ही होता कि कुत्ते उसके पीछे आते और ये पहले नीचे उतरकर उनको भगा देता। इस तरह क्या होता? इस तरह जो इसका हदफ था, जो इसका टारगेट था, जो इसका मकसद था, जो जहां पे इसको पहुंचना था, उसमें शायद कुछ कमी महसूस हो जाएगी। लेकिन इसका मिशन होना चाहिए कुछ इस तरह कि कुत्ते भूखते हैं,
वो उसको बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते हैं। कुत्ते भूखते हैं, भूखने दो। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने टारगेट की ओर बढ़ना है, आपको चलते रहना है। जो पीछे भूखते हैं ना, वो खुद जाके फिर वापस आएंगे। कभी ना कभी उनको एहसास हो जाएगा, वो वापस लौटेंगे, वो मायूस होकर वहां से वापस लौटेंगे, क्योंकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि आप हक पर हो, आप सही हो, जिसकी वजह से वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह जो मतलब वहां पे भी आपको तनकीद हमेशा मजबूत बना देती है। क्यों, कैसे बना देती है? जो मैंने अभी बयान किया वो आपने अच्छे से सुना होगा। वहां पे किस तरह तनकीद आपको मजबूत बनाती है। आप सोचते हैं लोग मेरी तनकीद करते हैं, आप उनको जुबान से वापस जवाब नहीं देते हो, आप कुछ ऐसा करते हो कि उनको उसी से जवाब वापस मिलता है। कभी कभार आप में सुस्तापन आ जाता है, आप सोचते हैं अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन आपके जहन में आता अगर मैंने ये काम नहीं किया, जो लोग मेरे पीछे भूखते रहते हैं, जो लोग मेरे पीठ पीछे तनकीद करते रहते हैं, वो शायद उस तनकीद में फिर मजबूत हो जाएंगे, उन लोगों को उस तनकीद में फिर जीत मिलेगी। आपको ये जहन में आके फिर आप उसको फुल एफर्ट्स देते हैं। जो आप काम करते हो ना, उस पर फुल एफर्ट्स देके आप अपने टारगेट के ओर, आप अपने गोल के ओर बढ़ जाते हो। हुआ ना, यहां पे भी आप मजबूत बन गए इस तनकीद से। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। एक मिसाल लो छोटी सी, दो दरख्त है एक जगह, एक के ऊपर फल है, दूसरे के ऊपर फल नहीं है, और लोग आएंगे, वो किस पे पत्थर मारेंगे? जिसके ऊपर फल होगा। वो किस पे पत्थर मारेंगे? जिसके ऊपर कुछ होगा। वो किसके जो शाखे टहनियां जो होगी किसके तोड़ेंगे? जिसके ऊपर कुछ होगा। इसी तरह आप समझो, अगर आप तनकीद को डिजर्व करते हैं, फिर आपको खुद में इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है, खुद में चेंजेस लाने की जरूरत है, खुद में तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं, फिर भी आप कामयाब हो जाओगे उस तनकीद से। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, जो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, आपको ये सोचना मुझे करना क्या है, मैं चाहता क्या हूं, उसी के पीछे चले रहना है। एक न एक दिन आप अच्छी सक्सेस हासिल करते रहोगे। अस्सलामु अलैकुम, फी अमानिल्लाह।